अगर आप अभी भी हर शेप को अलग अलग सेलेक्ट करके कलर भरते हो तो आज का ये वीडियो आपका कलरिंग वर्कफ्लो 2x फास्ट कर देगा। सच मानो 90% डिजाइनर को पेंट बकेट टूल और पेंट बकेट सिलेक्शन टूल का सही यूज पता नहीं होता, इसलिए वो कलरिंग में बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाओगे मल्टी स्टेप्स में एक साथ कलर भरना, सिर्फ एक क्लिक करके कलर चेंज करना, मैशी आर्टवर्क को क्लीन लेआउट में बदलना, बिना बार बार सिलेक्ट किए फास्ट और प्रोफेशनल कलरिंग करना। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और पिछली क्लास में हमने करी शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस और आज हम जानेंगे लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में, ठीक है ना। और साथ ही जानेंगे लाइव सिलेक्शन पेंट बकेट टूल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे जैसे कि ये टूल्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के नीचे दो आपको टूल मिल जाते हैं। पहला है लाइव पेंट बकेट टूल, ठीक है ना, और दूसरा है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो इन दोनों को समझाने से पहले मैं आपको शेप बिल्डर के कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेके, ठीक है ना, यानी कि लाइन टूल लेके ये जो बॉक्स मैंने जो बनाया है स्क्वायर, एकदम सेंटर से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एकदम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे शेप बिल्डर टूल, ठीक है ना। तो शेप बिल्डर टूल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब शेप बिल्डर के जो बेसिक वर्क है वो भी बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। देखो, अगर ये प्लस का आइकन आ रहा है मतलब कर्सर के साथ में, तो यानी कि ये शेप को मर्ज कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, शेप बिल्डर लेता हूँ और अभी प्लस का आ रहा है तो मैं अगर इस पर रगड़ूंगा तो क्या होगा, ये एक शेप बन जाएगी। देखो मैंने यूँ करा तो क्या हुआ, ये एक शेप बन गई, ठीक है ना। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मेरे को ये शेप नहीं चाहिए, ये खाली से नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से ऑल्ट दबाऊंगा तो ये जो मेरा कर्सर है माइनस में हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये हट चुका है, ठीक है ना। अब ये मेरा जो बाकी जो पार्ट है बॉक्स का स्क्वायर का वो बचा हुआ है, ठीक है ना। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, ठीक है। मान लीजिए मेरे को ये शेप को क्या है, अलग अलग हिस्सों में, मतलब यहाँ ये लाइन जो दे रखी है ना, मतलब दो भागों में काटनी है। तो कैसे करूँगा, पहला ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे होता है, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, पाथ फाइंडर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी इसके बारे में नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ मैं क्या शेप बिल्डर टूल से करके दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये शेप अलग हो जाएगी, लेकिन क्या है, ये मतलब ट्रिम हो जाती है, ठीक है ना। अभी ये स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये शेप अलग हो चुकी है, ठीक है ना। जैसे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ और इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये शेप अलग हो चुकी है, ठीक है ना। तो शेप बिल्डर मर्ज करने का और ट्रिम करने का और शेप को काटने का भी काम करता है, ठीक है ना। एक काम और करता है शेप बिल्डर, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है ना। और मान लीजिए मेरे को इस हिस्से के अंदर कलर भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, स्वैचेस के अंदर, ठीक है ना। अगर आपकी में ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे विंडो में जाके स्वैचेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, स्वैचेस, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं नीचे आ गया तो यहाँ पे लिखा है स्वैचेस, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे को येलो कलर भरना है, शैन कलर, मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने शेप बिल्डर टूल ले रखा है। जैसे ही मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली शेप बिल्डर टूल क्या करता है, फिल भी कर देगा शैन कलर को। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि भर दिया उसने कलर आसानी से, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे को इस साइड में रेड भरना है तो मैं रेड पहले चुनता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये शेप बिल्डर टूल ने रेड भी भर दिया, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, और बाहर क्लिक करता हूँ। अब ये देखोगे ये शेप अलग है और ये शेप अलग है। इसने क्या करा, शेप बिल्डर ने साथ में ट्रिप भी कर दिया और साथ में कलर भी भर दिया, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, रैंडम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया
टूल्स के अंदर और रेक्टेंगल टूल लेके मैं क्या करता हूँ स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। और क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसकी 3-4 कॉपियाँ बनाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने ऑल्ट दबाया और कर्सर देखो मेरा चेंज हो जाता है, इस पर ले आता हूँ जैसे ही, तो यानी कि ये बता रहा है कि अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑल्ट दबा रखा है और मैं इसको उठा के साइड में रखता हूँ, ठीक है ना। अभी ये क्या है ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मैं शिफ्ट दबाता हूँ ये एकदम इसके इक्वल हो जाएगा लाइन में, ठीक है ना। जैसे शिफ्ट दबाया देखो हो गया ना। अब मैं छोड़ता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है ना। जितनी मेरे को कॉपी चाहिए उतने बार मैं कंट्रोल डी करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मान लीजिए मेरे को अब सबके अंदर क्या है, मेरे को सिलेक्ट करके क्या है कलर भरना है। जैसे मान लीजिए सिलेक्शन टूल ले रखा है, मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करा, मेरे को ये कलर भरना है श्यान, तो मैंने श्यान भर दिया। अब मान लीजिए मेरे को शेप के अंदर दूसरा कलर भरना है, जैसे मेरे को ग्रीन भरना है तो मैंने ग्रीन भर दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह मैं कलर भर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि शेप बिल्डर टूल के साथ ही यहाँ पे 2 टूल आते हैं, जैसे कि लाइव पेंट बकेट टूल, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मैं इसको लूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मेरा कर्सर है ना वो अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। यानी कि आप देखोगे मेरे कर्सर के साथ में 3 छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं। ये स्क्वायर कौन से हैं, देखो जो मैंने, अगर आप यहाँ देखोगे मेरे स्वच्छ से मैंने अभी ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है, तो आप देखोगे जो मेरा कर्सर है उसके अंदर सेंटर में ग्रीन आ रहा है और उसके बगल में आप देखोगे तो येलो है। यानी कि इधर भी आप देखो जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस पर बगल में जो है येलो है और उसके बगल में क्या है सियान है, तो वही कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ, मेरे को मान लीजिए कलर भरने हैं, लेकिन क्या है अभी देखो एक जो पेंट बकेट टूल आ रहा है उसके साथ में क्या है एक सर्कल बना है और उसमें एक लाइन बनी है। इसका मतलब क्या है अभी मैं कलर नहीं भर सकता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ना वो क्या है सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ वैसे कि मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे ये चुन लेता हूँ ऐसे करके सारे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ जाता हूँ यहाँ पे और लाइव पेंट बकेट टूल ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि अब मान लीजिए मेरे को इसमें से कोई कलर लेना है, लेके भरना है, ठीक है ना। तो मैं क्या है कि मैं कीबोर्ड से लेफ्ट और राइट जो एरो होता है उसको दबाऊंगा, तो क्या होगा जो मेरा कर्सर है ना वो क्या है मूव होगा, यानी कि उसके जो कलर है अंदर के वो मूव होंगे। देखो अभी ग्रीन है, जैसे मान लीजिए मैंने बटन दबाया है ना लेफ्ट में, ठीक है ना, तो आप देखोगे ये जो है कलर स्वाइप हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कलर खसकते आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को रेड भरना है तो मैंने रेड ले लिया, ठीक है। अब जितने बार बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे वो यहाँ पे भी जो सिलेक्शन है ना मेरा कलर का वो चेंज होते जाएगा। देखो मैं दबाते आ रहा हूँ वहाँ पे भी चेंज हो रहा है और मेरे कर्सर में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप आसानी से कलर भर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्लिक करता हूँ तो देखोगे ये भर गया, इसमें ऑरेंज था। मान लीजिए मेरे को येलो भरना है तो मैं देखो कीबोर्ड से ही लेफ्ट दबाता हूँ, ठीक है ना, ये दबाया वापस ले जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये मैंने येलो पे ले आया, ठीक है। अब सेंटर में आप देखोगे कर्सर के येलो है। मान लीजिए मेरे को येलो भरना है इस बॉक्स के अंदर, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर ही ले आके क्लिक करता हूँ तो येलो भर गया। मान लीजिए मेरे को अब ब्लैक भरना है तो मैं क्या है कीबोर्ड से लेफ्ट जो एरो है वो दबाता हूँ एक बार और फिर दूसरी बार, ठीक है ना, तो सेंटर में ब्लैक आ गया। जब सेंटर में जो कलर होता है वही भरता है। जैसे मान लीजिए वो यहाँ भरना है तो मैं यहाँ पे इस पर लाके क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ब्लैक भर चुका है, ठीक है। तो ये काम होता है यहाँ पे लाइव पेंट बकेट टूल का, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। देखो इसका काम कुछ नहीं है, वैसे आपको बता देता हूँ, मैंने आज तक इसे यूज नहीं करा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे को कोई कलर मैंने भरा हुआ है लाइव पेंट बकेट टूल से, वो क्या है कि मैं उसको क्या करता हूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल्स के अंदर और यहाँ पे लेता हूँ लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ठीक है। मान लीजिए मेरे को रेड पे क्लिक करना है तो जैसे मैंने रेड पे क्लिक करा तो क्या हो गया, रेड जो मैंने पेंट बकेट टूल से भरा था वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। खाली वही हुआ है, इसके अंदर आउटलाइन नहीं हुई है, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि आउटलाइन भी हो रही होगी। देखो सिलेक्शन टूल और ये जो होता है ना क्या नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, इसमें अंदर क्या होता है जो सिलेक्शन टूल में क्या है हम आउटलाइन को भी फिल और नन कर सकते हैं कलर के हिसाब से, है ना, और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है ना ये खाली
कलर सेलेक्ट करता है, यानी कि कलर सेलेक्ट करेगा और उसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। जैसे अभी मान लीजिए हमने रेड को सेलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। खाली ये क्या है, फिल के लिए काम कर रहा है अभी। जैसे मान लीजिए मेरे को इसको चुनना है तो इस पर क्लिक कर दिया तो इसने क्या है, खाली कलर चुना है, ना कि इसकी आउटलाइन वगैरह, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, श्यान करता हूँ तो श्यान भर गया, ठीक है ना। और मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे आसानी से भर चुका है, ठीक है ना। ये जो टूल्स हैं मतलब लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ये एक साथ काम करते हैं। यानी कि जो मैंने लाइव पेंट बकेट टूल से जो कलर भरा है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइव पेंट सिलेक्शन टूल से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कलर के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन टूल क्या है, अलग तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करा, अभी देखो क्या हो रहा है कि सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है ना, शिफ्ट दबा के, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे को अंदर का भी कलर भर सकता हूँ, जैसे मतलब मैं रेड कर दिया। अब मेरे को आउटलाइन के अंदर भरना है, ठीक है ना। तो आउटलाइन के देखो, इसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा, इसमें ये वो ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये और वो ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर क्लिक करके तो ये ऊपर आ गया। अब मैं येलो भरूंगा तो येलो क्या है, इसकी आउटलाइन में भरेगा, ठीक है ना। और उसकी जो विड्थ है मैं यहाँ से इसकी थोड़ी मोटी कर देता हूँ, जैसे 8 करता हूँ तो अब ये दिखने लगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है ना, शेप बिल्डर टूल के साथ में लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर में पेंटिंग बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पेंसिल लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैंने एक ऐसी रैंडम पेंटिंग बनाई, ठीक है ना। और अभी अब देखो वो क्या करते हैं, कई बार तो मतलब ये शेप होती है, मतलब क्या क्लोज शेप है, तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली, जैसे मैं फिल को ऊपर करता हूँ और ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, आप कलर भर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आर्टिस्ट पेंसिल से या ब्रश से कुछ चीज़ें बनाता है, जैसे मान लो मैं ये बनाया, ठीक है ना, और उसके बाद गलती से मान लीजिए बीच में गैप छूट जाता है, ठीक है ना, और उसका क्या है, वो कलर भरना चाहता है तो क्या है, कलर नहीं भरता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, ठीक है ना। अब शेप बिल्डर टूल के अंदर लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो उसमें से अभी फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे खाली इसके बारे में बात करता हूँ, हाँ, गैप डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना। अभी क्या है, मेरा 72 है। अगर मान लीजिए आपके में अगर ये स्मॉल पे है, ठीक है, और ओके करता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, शेप बिल्डर टूल जो है हमारा, इसमें क्या इसको शेप नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका जो गैप है ना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और आर्टिस्ट इस बारे में नहीं समझ पाते कि जो हमारे जो शेप बिल्डर टूल है वो कलर क्यों नहीं भर पा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो उनके लिए कि ये टिप्स है कि आप शेप बिल्डर टूल पे डबल क्लिक करें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दे रखी है। अगर स्मॉल मतलब गैप है यहाँ पे तो आप मीडियम पे कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर बहुत ज़्यादा है तो लार्ज पे कर लीजिए, या फिर मान लें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कस्टम यूज करके आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं 50 डालता हूँ, ठीक है ना, और ओके करता हूँ तो शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। देखो ये 50 की वैल्यू में आ चुका है, यानी कि गैप 50 के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें शेप बना के दे देगा, यानी कि ये देख रहे हो आप, इसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के अंदर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं कस्टम शेप को, कस्टम जो है ना, कस्टम वैल्यू को उसको करता हूँ, जैसे 20 करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। तो आप देखोगे अब ये नहीं भर रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये जिसका गैप है ना 20 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका खास ख्याल रखें आर्टिस्ट जो है, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 50, ठीक है ना, और ओके करता हूँ। अब जैसे मैं इसके अंदर करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या है कि ये एक कंप्लीट शेप बन चुकी है और क्लोज शेप बन चुकी है, ठीक है ना। अब मैं इसकी क्या है, वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, यानी कि फिल की भी और स्ट्रोक की भी। जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका क्या है, इसकी जो स्ट्रोक है उसको यहाँ से बढ़ाता हूँ। ऐसे मान लीजिए मैंने इतना कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका कलर बढ़ सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने कर दिया ये ऑरेंज, ठीक है ना, और फिल को भी यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, येलो कर दिया, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये मैंने आसानी से कर दिया। और ये चीज़ मैं क्या है, यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए शेप बिल्डर टूल ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया यहाँ पे सियान कलर, और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसने ऑटोमेटिकली कलर भर दिया। और ठीक इसी तरह जो मैंने अभी आपको 2 टूल बताए हैं, यानी कि लाइव पेंट बकेट टूल
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैंने इसको ले लिया, इसको लेते ही वो आ जाता है, कहते हैं 3 डब्बे आ जाएंगे छोटे छोटे, जो सेंटर वाला कलर है वो भरता है। तो मेरे को अभी मैंने क्या है यहाँ पे स्विचेस के अंदर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है ना सियान कलर ले रखा है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है यानी कि, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ कीबोर्ड से, को रेड भरना है तो रेड पे ले आया मैं, ठीक है ना। ये जो कीवर्ड के लेफ्ट और राइट में जो एरो होते हैं उनके उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं लेफ्ट और राइट का एरो दबाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ना ये रेड है, ये खसकेगा, सिलेक्शन में खसकेगा मेरा। देखो जैसे मैंने दबाया तो देखो आगे जाते जा रहा है, ठीक है। और मेरे को पीछे लाना है तो लेफ्ट एरो लिया है मैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे को ये भरना है, रेड नहीं भरना है, येलो भरना है दोबारा से, है ना। येलो पे ले आया और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली भर गया, ठीक है ना। आज के क्लास में हमने ये तीनों टूल सीखे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही रियल लाइफ यूज इलस्ट्रेटर टूल्स पर फुल प्रैक्टिस क्लासेस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।